गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हम रीट वाला। और रीट के लिए जो टॉपिक है वो एक स्पेशल टॉपिक है जो आपके अन्य एग्ज़ाम में भी आपके काम आएगा। जो आज का जो टॉपिक है वो है आपके पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ बहुत अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक है। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पृथ्वी जो है हमारी क्या करती है, कुछ गतियाँ करती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति बोलते हैं, और एक क्या होती है आपकी परिभ्रमण गति बोलते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हैं क्या क्या चीज़ें। देखें, अगर हम पृथ्वी को देखें कि हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य से दूरी के आधार पर कौन से नंबर पे आती है, या यूँ कहें कि ये आकार की दृष्टि से क्या है, कौन से नंबर पे आती है। क्योंकि पृथ्वी हमारा क्या है, सौरमंडल का एक ग्रह है। तो देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी जो है यानी ये आपका यहाँ पर एक सूर्य आपका, ये है आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य होगा, और इसको हम देखते हैं किसके आधार पर, दूरी के आधार पर। ठीक है, दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर पृथ्वी का क्रम, दूरी के आधार पर पृथ्वी का क्रम कौन सा होगा, तो ये आपका सूर्य होगा। इसके बाद जो आपका आएगा पहला ग्रह वो कौन सा होगा, आपका बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह होगा। फिर आपका कौन सा आता है, शुक्र ग्रह। फिर आता आपका कौन सा, पृथ्वी। फिर आएगा आपका कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। फिर आएगा आपका कौन सा ग्रह, गुरु। और फिर आएगा आपका कौन सा, शनि। शनि हो गया। इसके बाद आपका अरुण, और एक कौन सा होगा आपका, वरुण ग्रह। ठीक है, तो यह दूरी के आधार पर आपका क्रम रहेगा। यानी सूर्य के बाद फर्स्ट नंबर पे कौन आपका, बुध। सेकंड पे आपका शुक्र। फिर आपका पृथ्वी, और चौथा आपका मंगल। पांचवा आपका गुरु। छठा शनि। सातवां अरुण, और आठवां कौन सा आपका, वरुण। यानी कि आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, अभी वर्तमान में 8 ही ग्रह। तो दूरी के आधार पर पृथ्वी का कौन सा क्रम हो गया, आपका तीसरा क्रम हो जाता है। यानी पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, इसके बाद देखते हम लोग आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर पृथ्वी का क्रम। ठीक है, आकार के आधार पर पृथ्वी का क्रम कौन सा होगा, तो देखिए सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन कहलाता है, वो होता है आपका बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका वो कौन सा होगा, आपका बृहस्पति होगा। इसके बाद जो होगा आपका ग्रह वो कौन सा होता है, आपका शनि ग्रह। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ा ग्रह हमारा वो कौन सा होता है, हमारा शनि ग्रह जो होता है। इसके बाद आपका कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा आपका अरुण। फिर से छोटा कौन सा होगा, आपका वरुण होगा। ठीक है, फिर हो जाता आपका पृथ्वी, पृथ्वी हो जाएगा। इसके बाद आपका शुक्र। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका शुक्र। फिर आपका क्या होगा, मंगल, और इधर क्या होगा आपका बुध। ठीक है, तो ये किसके आधार पर होगा, आपका क्रम के आधार पर या आकार के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा और 5वें नंबर पे हमारी क्या आती है, पृथ्वी आती है। ठीक है, तो दूरी के आधार पर पृथ्वी का नंबर कौन सा, आपका थर्ड होगा, जबकि आकार के आधार पर कौन सा होगा, आपका 5वां नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी जो है हमारी ये क्या है, एक ग्रह है, और ये हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, वो कैसा ग्रह है। पृथ्वी जो है हमारा वो कैसा ग्रह है, तो पृथ्वी आपका एक नीला ग्रह है। अगर आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हम लोग कि पृथ्वी कैसा ग्रह है, तो पृथ्वी हमारा कैसा है, ये एक नीला ग्रह माना जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
ठीक है। अब इसका नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो देखिए कि पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग जो है वो कैसा है, आपका जलीय भाग है। ठीक है, 2/3 भाग कैसा आपका जलीय भाग है। इस कारण क्या होता है, पृथ्वी का रंग कैसा होता है, नीला दिखाई देता है। इसके अलावा और क्या है कि जो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा क्या होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, इसलिए पृथ्वी का रंग जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, वो आपको नीला दिखाई देगा। ठीक है, तो पृथ्वी का जो नीला रंग है वो यानी एक तो हमारे पृथ्वी पर क्या है, 2/3 भाग क्या है आपका जल है, इस कारण भी आपका रंग नीला दिखाई देता है। और क्या है आपका पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा नीले रंग का क्या किया जाता है, प्रकीर्णन किया जाता है, इस कारण भी पृथ्वी का रंग क्या होता है, नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, और देखें कि जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का जो आकार है वो किस प्रकार का है। ठीक है, पृथ्वी का जो आकार है वो किस प्रकार का है, तो पृथ्वी का जो आकार है आपका वो कैसा माना जाता है, ये माना जाता है आपका गोलाभी आकार। ठीक है, गोलाभी आकार माना जाता है, या इसको आप क्या कह सकते हो, इसको हम क्या कह सकते हैं, जियोड। ठीक है, गुलाबी आकार, इसको जियोड कहते हैं। यानी अगर आपने देखा होगा पृथ्वी को, तो इस प्रकार से क्या है, पृथ्वी आपके इस प्रकार से है। ठीक है, यानी यहाँ पर पृथ्वी की आपकी फैली हुई है, जबकि आपकी जो ध्रुव भाग है यहाँ पर पृथ्वी कैसी है, कैसी आपकी यानी कि चपटी है, थोड़ी सी चपटी प्रकार से आप मान सकते हो। तो इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, गुलाबी, या इसका आकार कैसा होगा आपका जियोड होगा। ठीक है, और देखते हैं कि पृथ्वी को अगर अपन व्यास देखें, ठीक है, यानी कि इसका जो विश्ववित व्यास जो होगा, पृथ्वी का जो विश्ववित व्यास होगा ये कितना है, लगभग 12,756 किलोमीटर। ठीक है, व्यास कितना है, लगभग 12,756 किलोमीटर होगा। जबकि आपका जो ध्रुवीय व्यास है, यानी जो आपका ध्रुवीय व्यास है, तो ये कितना है आपका 12,714 किलोमीटर का आपका ध्रुवीय व्यास माना जाता है। ठीक है, विषुवत रेखीय व्यास कितना होगा, 12,756 किलोमीटर, जबकि आपका ध्रुवीय व्यास कितना होगा, 12,714 किलोमीटर का होता है। ठीक है, चलिए अब देखो हम बात करते हैं कि पृथ्वी का अक्ष क्या होता है, पृथ्वी का कक्ष क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, आपके लगभग 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, यानी अपने अक्ष से कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी अगर आप देखें इस प्रकार से, तो ये क्या है आपका 90 डिग्री का कोण है, और इस प्रकार से क्या है, ये क्या है आपकी पृथ्वी है। ठीक है, तो ये क्या है बनेगा, यहाँ पर एक कोण बनता है आपका, ये वाला कोण, तो ये है आपका कौन सा, 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि पृथ्वी क्या है, कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसी कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, मौसम का परिवर्तन होता है, या जलवायु का परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी इस प्रकार 23.5 डिग्री नहीं झुकी हो तो ये सब घटनाएं नहीं घटित होती। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो कितना है आपका 23.5 डिग्री है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी अपने कक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी अपने कक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो ये होगा आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, अक्ष पे पूछे तो 23.5 डिग्री होगा, और कक्ष पे पूछे तो 66.5 डिग्री होगा। और इन्हीं के कारण क्या होता है, सभी आपकी घटनाएं होती है, ऋतु परिवर्तन होता है, आपका मौसम का परिवर्तन होता है, दिन रात छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, दिन रात कैसे बनते हैं, ये सब किस कारण होता है आपका, इस कारण होता है। ठीक है, और देखते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी जो हमारी क्या करती है, आपकी घूर्णन करती है। ठीक है, और क्या करती है, आपका परिक्रमण करती है। ठीक है ना, अच्छा इसको अपन आगे समझते हैं। चलिए, पृथ्वी जो है आपकी क्या करती है भाई, पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती हैं। पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। ठीक है, 2 प्रकार की गतियां करती है।
कौन कौन सी? एक तो होता है आपका परिभ्रमण, ठीक है, परिभ्रमण गति कहेंगे इसको, या इसी को आप कह सकते हो दैनिक गति, ठीक है, या इसी को आप क्या कह सकते हो? घूर्णन, ठीक है। परिभ्रमण गति भी कहेंगे इसको, हम दैनिक गति भी कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे लोग? घूर्णन गति भी कहेंगे। दूसरा जो है हमारा वो क्या होगा आपका? परिक्रमण, परिक्रमण गति, या इसको आप कह सकते हो वार्षिक गति। परिक्रमण गति या क्या कहेंगे इसको हम लोग? वार्षिक गति कहेंगे, ठीक है। अब देखो पहले हम समझते हैं कि इसको परिभ्रमण को, कि परिभ्रमण होता क्या है या परिक्रमण। देखो यानी कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी दिखाई दे रही है आपको। अगर पृथ्वी को हम देखें कि पृथ्वी हमेशा क्या होती है, कहाँ घूर्णन करती है? ये हमेशा पृथ्वी जो आपके चक्कर लगाती है किससे? इस प्रकार से, यानी कि ये पश्चिम से कहाँ? पूर्व की ओर। पृथ्वी हमेशा जो चक्कर लगाते हैं कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। यानी कि पृथ्वी क्या करती, देखो यानी आपका पश्चिम हो गया या आपका पूर्व हो गया, यानी पृथ्वी जो आपकी गति करेगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका घूर्णन, या इसको आप दैनिक गति भी कह सकते हो या परिभ्रमण भी कह सकते हो। ये हमेशा पश्चिम से कहाँ लगाएगी? पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। क्लियर? अब देखो ये क्या करती है? परिक्रमण भी करती है। ये तो आपका कौन सा हो गया? परिभ्रमण हो गया। अब क्या? परिक्रमण, यानी कि ये पृथ्वी, इसको मान सूर्य मान लिया आप लोग, तो इस प्रकार से क्या कर रही है? गति कर रही है और इस प्रकार से घूम रही है। इस प्रकार से गति कर रही है, क्या इस प्रकार से घूम रही है। तो ये क्या हो गया आपका? इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? ये परिक्रमण कहलाएगा, ठीक है। और ये जो गति कर रही है आपके इस प्रकार से, इस प्रकार गति कर रही है आपके इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका परिक्रमण कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? आपका परिभ्रमण कहलाएगा। क्लियर? तो दो चीज़ें होगी, एक तो आपके क्या होगी? परिभ्रमण, और एक क्या होगी? आपकी परिक्रमण। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभ्रमण के बारे में, समझते हैं हम लोग, है ना। तो पहले हम समझते हैं परिभ्रमण के बारे में कि परिभ्रमण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती, इस प्रकार से घूर्णन करती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे कौन सी? घूर्णन गति कहेंगे, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है, तो उसे क्या कहेंगे? इसको हम घूर्णन गति कहेंगे। और क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, या यूँ कहे कि वो एक चक्र, यानी एक अपना जो घूर्णन पूरा करने में या एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? तो एक चक्कर लगाने में ये देखिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का क्या लेती है? समय लेती है, ठीक है। यानी पृथ्वी क्या करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड को क्या करती है? यानी इस प्रकार से घूमने में अपना चक्कर लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? दैनिक गति। यानी आपको पता है कि रोज़ ही सुबह होती है, रोज़ ही क्या होती है? शाम होती है। तो वो किस कारण होता है? सुबह और शाम किस कारण होता है? तो वो होता है आपकी पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण, या दैनिक गति के कारण, या घूर्णन गति के कारण। क्लियर? अगर एक मान लीजिए पृथ्वी आपकी दैनिक गति नहीं करती या घूर्णन नहीं करती, तो क्या होगा? आपका दिन रात होगा ही नहीं। यानी अगर मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है आपकी, ये पृथ्वी है, ठीक है। अगर पृथ्वी प्रकार से घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? ये दैनिक गति नहीं करेगी। मतलब कि यह सूर्य आपका, ठीक है, ये क्या आपका सूर्य है, और ये क्या कर इस प्रकार से गति कर रही है, तो ये क्या होगी? आपकी दैनिक गति कहलाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होगा? ये परिभ्रमण कहलाया। यानी कि ये जो है आपका, अगर मान लो पृथ्वी ऐसे ही रहती, जैसे मान लो आपका इंडिया है, पृथ्वी ऐसी रहती, और ये क्या आपका सूर्य है, तो पृथ्वी ऐसे रहती, क्या होगा? हमेशा प्रकाश कहाँ पड़ेगा? केवल इसी भाग पर प्रकाश पड़ेगा। यानी यहाँ हमेशा क्या होगा? दिन होगा, और यहाँ पर क्या होगा? हमेशा रात होगी। लेकिन पृथ्वी क्या करती है? इस प्रकार से घूमती है, तो ये अगर यहाँ पर दिन है अभी, तो इसका पृथ्वी घूमेगी, तो अब ये भाग आगे आ गया तो यहाँ दिन हो गया, अब ये भाग पीछे लगा दिया, क्या होगी? रात होगी। तो इस कारण क्या होता है? यानी आपका दिन रात बनता है, और ये जितनी पृथ्वी घूमती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? हर जगह क्या होता है? दिन रात क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। तो पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है, और कितना समय में? आपके 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना पूरा चक्र लगा लेती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी दिन रात की घटना होगी वो किस कारण होती है? वो आपके परिभ्रमण के कारण ही होती है,
ये ध्यान के लेना। किस कारण होगी? परिभ्रमण के कारण ही होती है। दो ही चीज़ याद रखनी आप लोगों को, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण मतलब क्या होगा? परिभ्रमण क्या होगा? इस प्रकार पृथ्वी घूम रही है, क्या कहलाएगा? परिभ्रमण। ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है? इस प्रकार चक्कर लगा रही है, ये क्या कहलाएगा? आपका परिक्रमण। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो परिभ्रमण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं और आपका क्या कहेंगे? घूर्णन गति भी कहती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि पृथ्वी जो है, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है? आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है। अब पृथ्वी क्या है? मान लीजिए आपकी पृथ्वी इस प्रकार से, तो पृथ्वी जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो पृथ्वी का ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर क्या होगा हमेशा? यहाँ पर क्या होगा हमेशा? यहाँ पर क्या होगा हमेशा? प्रकाश होगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये वाला जो भाग है, यहाँ पर क्या होगा हमेशा? अंधेरा होगा भाई, क्योंकि ये पृथ्वी क्या करे? इस भाग में है, लेकिन ये पृथ्वी क्या करेगी? चक्कर लगा के इस प्रकार से आपके और यहाँ पर आ गई, तो ये जो आपका भाग है ना, ये 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है, अब ये जो 2 वाला भाग है, ये क्या करेगा? घूर्णन करेगा इस प्रकार से। तो ये 2 वाला भाग कहाँ पर आ गया? आपका यहाँ पर आ गया, सॉरी यहाँ पर आ गया, और ये 1 वाला भाग कहाँ आ गया? आपके आगे आ गया। तो पहले यहाँ प्रकाश था, यहाँ अंधेरा था 1 पे, अब 1 पे क्या होगा आपका? 1 पे क्या होगा? यहाँ पर आपका प्रकाश होगा। ठीक है, और 2 पे क्या होगा आपका? यहाँ पर अंधेरा होगा। तो ये क्या होगा आपका? इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा आपका, तो क्या कहलाएगा? परिभ्रमण कहलाता है। अच्छा एक और चीज़ कि जब भी पृथ्वी क्या करती है? अपने पृथ्वी सूर्य के सम्मुख आती है। ठीक है ना, जिस पृथ्वी यहाँ पर आपका, ये आपका मान लीजिए कहाँ पर है? आपका ये इंडिया है। ठीक है, ये क्या है? आपका अपना इंडिया है। अब पृथ्वी की किरणें कहाँ पड़ रही है? यहाँ पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपका सूर्योदय कहाँ पर होगा? आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा हमेशा। लेकिन आपका जो गुजरात है, यहाँ पर क्या होगा? आपका क्या होगा? यहाँ पर बाद में सूर्योदय होगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा? आपका सूर्योदय कह सकते हो, और लास्ट में यहाँ पर क्या होगा? सूर्यास्त कहलाएगा। ठीक है, तो यह सब किस कारण होता है? आपका पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखो दूसरी चीज़ देखते हैं हम लोग। दूसरी चीज़ क्या है आपकी? एक है आपका, एक क्या होता है आपका? परिभ्रमण। ठीक है, सॉरी परिक्रमण। परिक्रमण क्या होगा? परिक्रमण क्या है आपका? बताया मैंने कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना ही क्या कहलाएगा? पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना ही क्या कहलाएगा? आपका परिक्रमण कहलाता है। यानी कि ये आपका सूर्य है, सन है आपका, सूर्य हो गया, और ये क्या है आपकी? ये क्या है आपकी? पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या करती है? इस प्रकार से चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी क्या कर रही है? ये इसकी परिक्रमा कर रही है, यानी कि तो ये क्या कहलाएगा? आपका परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? परिक्रमण काल, या इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण काल कहेंगे, या कहेंगे इसको हम लोग वार्षिक गति। अब इसको वार्षिक गति क्यों कहेंगे? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का जो चक्कर लगाती है, तो उसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो उसमें क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। यानी सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 1 साल लग जाता है, मतलब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और क्या कहलाएगा? आपका 46 सेकंड लगता है। क्लियर? ठीक है, अब देखें कि पृथ्वी जब चक्कर लगाती है आपके यहाँ पर, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे लोग? परिक्रमण काल कहते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे? वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आपका समय, आपको पता है कि ये जो समय है आपका 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, इसको पूरा करने के लिए, यानी इस समय को पूरा करने के लिए क्या होता है कि प्रत्येक 4 वर्षों में क्या आता है? लीप वर्ष आता है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्षों में क्या आता है? लीप वर्ष आता है। यानी कि जो आपकी फरवरी होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? आपके 29 दिन की होती है। और ये 29 दिन की क्यों होती है? क्योंकि इस अंतराल को पूरा करने के लिए एक दिन बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होगा? आपका पूरा 365 दिन 5 घंटे आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका परिक्रमण काल होता है। अच्छा एक और चीज़ देखें कि हमने जैसे देखा कि मौसम
ठीक है, या इसको आप ऋतु भी कह सकते हो। ठीक है, ऋतु परिवर्तन या जो मौसम परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है, तो ये भी आपका किस कारण होगा, ये भी आपके परिक्रमण गति के कारण ही क्या होता है, मौसम का या ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखो मौसम परिवर्तन क्यों होता है या कैसे होता है इसको हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए पृथ्वी, ये हमारे क्या सूर्य है, ठीक है, आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी आप कैसे झुकी है, 13.5 डिग्री झुकी है आपकी, यानी कि इस प्रकार से मान लिया आप लोग। ठीक है, अब ये जो है आपका एक भाग ये हो गया, यानी कि दक्षिण ध्रुव हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। क्लियर, यानी कि देखो बोर्ड में देखते हम लोग, यानी पृथ्वी जो है आपकी किस प्रकार से है, पृथ्वी जो आप किस प्रकार से है, यानी ये इस प्रकार से झुकी हुई है, ये आपकी रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो पृथ्वी कैसी होगी आपकी, इस प्रकार से है, यानी कि देखो पृथ्वी और सूर्य हमेशा क्या होता है, एक ही जगह स्थिर होता है, ये कभी ऊपर नीचे नहीं होता, ये अपने ही अक्ष पर घूमते रहते हैं या अपने दीर्घवृत्ताकार में घूमते रहते हैं, न तो पृथ्वी पर जाती है, न ही आपका सूर्य ऊपर नीचे होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, तो पृथ्वी कैसी आपके प्रकार झुकी हुई है। अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कहाँ पर, पृथ्वी के ऊपर, यानी इस प्रकार से, तो ये कौन सा गोलार्ध हुआ, आपका दक्षिणी गोलार्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ा दक्षिणी गोलार्ध पर, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, क्या होगा, यानी यहाँ पर आपको गर्मी नजर आएगी, यानी कि आपका जो मौसम होगा, ऋतु होगा, वो कैसे होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, अब पृथ्वी का घूम रही है, घूर्णन भी कर रही है साथ में, अब क्या होगा, ये वाला पार्ट हो गया, तो कहाँ हो गया आपका बीच में, यानी जो बीच वाले पार्ट में क्या होगा, सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, सीधी पड़ेगी, यानी कि कौन सा भाग होगा आपका, ये वाला विषुवत रेखा वाला भाग होगा, इस प्रकार होगा। अब ये कहाँ की इस प्रकार, सॉरी ये कहाँ की इस प्रकार से आ गई, क्योंकि पृथ्वी ऐसे रहेगी, ऐसे आ गई। अब ये क्या होगा आपका, उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध है, तो सूर्य किरणें कहाँ पड़ रही है आपके, सीधी उत्तरी गोलार्ध पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ठंड होगी क्योंकि आप प्रकाश नहीं पहुँचेगा, यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगी क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सूर्य किरणें सीधी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋतु का चेंज हो जाएगा, फिर इस प्रकार से क्या होगी आपकी, ये आ गई, ये आ गई, ये इस प्रकार से क्या होगा, ये चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, यहाँ पर ऋतु का परिवर्तन होगा, किस कारण होगा, यानी कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। देखो सीधा सिंपल प्रश्न पूछेगा, एक तो पूछेगा आपका कि पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर देखो मैं क्वेश्चन रखता हूँ, पृथ्वी पर दिन रात का कारण है। ठीक है, या कैसे होता है, तो पहला ऑप्शन होगा आपका कौन सा, परिभ्रमण के कारण, या दूसरा क्या होगा आपका परिक्रमण के कारण, या तीसरा होगा आपका कौन सा, दोनों ही, या चौथा ले लीजिए आप कोई नहीं, जैसे भी हो। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, पृथ्वी दिन रात पूछ रहा है। ठीक है, तो दिन रात आप देखो, तो यानी दिन रात कब होती है, 24 घंटे में आपके दिन और 24 घंटे में आपकी रात हो जाती है, तो दिन रात हमने किस में पढ़े थे, परिभ्रमण में। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा आपका, परिभ्रमण सही होगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन रात जो बनेंगे वो किस कारण बनते हैं, आपके परिभ्रमण के कारण बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, दूसरा क्या पूछेगा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसा होता है। ठीक है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी। ठीक है, पृथ्वी पर परिवर्तन हेतु उत्तरदायी, तो दो ही लेते हैं ऑप्शन, एक तो वो हमने पढ़ा था परिभ्रमण काल। ठीक है, और एक क्या होगा आपका परिक्रमण। ठीक है, परिभ्रमण और एक होगा आपका परिक्रमण। तो ऋतु परिवर्तन कैसा होगा कि पृथ्वी आपके पहले कहाँ थी, इस प्रकार झुकी हुई है, तो यहाँ पर सीधी आपके प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपका ग्रीष्म ऋतु होगी, यहाँ पर आपके शीत ऋतु क्योंकि आपका दिखाई देगा नहीं, इस प्रकार आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ग्रीष्म ऋतु होगी, यहाँ पर आपका शीत ऋतु होगी, तो ये क्या कर रही है, घूम रही है, परिक्रमा लगा रही है, तो इस कारण क्या होगा, इसमें क्या आएगा आपका
सेकंड नंबर पे परिक्रमण के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दो चीज़ समझ ली हम लोगों ने, एक तो आपका परिभ्रमण काल क्या होता है और एक क्या होता है हमारा परिक्रमण काल क्या होता है। तो परिभ्रमण के काल के कारण से क्या होता है, आपका दिन रात बनते हैं या दिन रात छोटे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण क्या होता है, आपका मौसम का परिवर्तन होता है या ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। देखिए, एक होता है आपका उपसौर, ठीक है, और एक होता है आपका अपसौर। एक होता है आपका उपसौर और एक क्या होता है आपका अपसौर। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाता है कि अपसौर क्या होता है या उपसौर क्या होता है। तो देखें कि जिस प्रकार से आपकी क्या है, ये आपका क्या हो गया, वह सन हो गया। ठीक है, यह सन है, सन हो गया आपका अच्छे से। अब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये पृथ्वी क्या कर रही है, आपके सूर्य के चक्कर लगाती है, आपकी पृथ्वी होगी। ठीक है, अब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ये अपने दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। कभी भी ध्यान रखें, पृथ्वी गोलाकार चक्कर लगाती है, पृथ्वी इस प्रकार चक्कर नहीं लगाती, ये गलत है। कैसे लगाती है, आपके दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। तो ये जब चक्कर लगाएगी इस प्रकार से, तो हम देखें अगर पृथ्वी की क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, पृथ्वी की क्या होगी, इस प्रकार से न्यूनतम दूरी होगी, तो ये क्या होगी, आपकी न्यूनतम दूरी कहलाएगी, है ना, क्योंकि इसके नज़दीक है तो न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, और यहाँ पर पृथ्वी के क्या होगी, क्योंकि पृथ्वी यहाँ पर आ गई ना चक्कर लगा इस प्रकार से, पृथ्वी ने क्या किया, इस प्रकार चक्कर लगा के आई, तो पृथ्वी कहाँ गई, आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएगी, पृथ्वी है। तो आप देखें कि यहाँ पर इसके अपेक्षा यहाँ पर दूरी क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी दूरी कैसी है, अधिकतम दूरी होगी। किस किस के मध्य, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या होगी, न्यूनतम दूरी यहाँ पर होगी, और सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये क्या कहलाएगा, आपका उपसौर कहलाएगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी होगी क्या कहलाएगा, आपका उपसौर कहलाएगा। और अधिकतम दूरी होगी तो फिर ये क्या कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अपसौर की घटना कहते हैं। ठीक है, और उपसौर में क्या होता है, उपसौर में सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी होती है, क्योंकि न्यूनतम है, तो लगभग कितना 14.7 करोड़ किलोमीटर क्या होती है की दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी में, यानी कि उपसौर की घटना में 14.7 किलोमीटर की दूरी होती है। जबकि आपकी अधिकतम दूरी भी, यानी कि अपसौर की घटना में क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी क्या होगी, आपके सूर्य से ज़्यादा दूर होगी, तो यहाँ पर 15 करोड़ 2 लाख, ठीक है, 15 करोड़ 2 लाख किलोमीटर की क्या होगी, दूरी होगी। तो ध्यान रखें, उपसौर में न्यूनतम दूरी और अपसौर में क्या अधिकतम दूरी। उपसौर में 14 करोड़ 7 लाख आपके किलोमीटर दूरी होगी, यहाँ पर 15 करोड़ 2 लाख की दूरी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जो घटना है हमारी न्यूनतम दूरी, ये कब होती है हमारे, यानी कि ये होती है आपकी उपसौर की, तो होती है 3 जनवरी। ठीक है, कब होगी आपकी, 3 जनवरी की ये घटना होती है, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को ये घटना होगी। जबकि ये जो घटना होगी आपकी, ये कब होती है आपकी, 4 जुलाई को। ठीक है, यानी 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी बनाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, अपसौर। 3 जनवरी सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी बनाएगा, तो उसे क्या कहेंगे लोग, उपसौर। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है पृथ्वी गतियों को लेकर कि उपसौर क्या होता है या अपसौर क्या होता है। ठीक है भाई, चले एक और चीज़ देखते हम लोग, कि मौसम का परिवर्तन। ठीक है, मौसम का जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है, मौसम का परिवर्तन या मौसम परिवर्तन। तो देखें, यानी कि ये है आपका सूर्य, ये हो गया आपका क्या, सूर्य, सन कहेंगे इसको हम लोग, सूर्य हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको पता है कि पृथ्वी हमारे कैसे हैं, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी को आप इस प्रकार देखोगे तो इस प्रकार से आपको झुकी नजर आएगी, यानी ये आपकी रेखा है, इस प्रकार से ये रेखा होगी। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कर्क रेखा हो जाएगी। ये होगी आपकी मकर रेखा, विषुवत रेखा,
और ये होगी आपकी कौन सी, मकर रेखा। ठीक है, ये एक आपका कंडीशन रहेगा। अब पृथ्वी क्या कर चक्र लगाती है, तो यहाँ पर भी पृथ्वी कैसी होगी, आपकी इस प्रकार नजर आएगी। पृथ्वी जो होगी आपकी इस प्रकार नजर आएगी, ये आपकी कर्क, विषुवत और मकर रेखा। यहाँ पर भी क्या होगा, पृथ्वी का इस प्रकार से होगा। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाएगी आपकी कर्क, मकर और आपकी मकर रेखा। और यहाँ पर इस प्रकार से होगा आपका ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो एक आपका सिस्टम रहेगा। अब इसमें देखिए कि सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं कहाँ पर, ठीक है, तो सूर्य की किरणें जो पड़ रही है आपकी, वो कहाँ पड़ रही है, आपकी सीधी कहाँ पड़ रही है, आपके दक्षिणी गोलार्ध पर। यानी सूर्य की जो किरणें पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है, आपकी दक्षिण गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, आपकी गर्मी पड़ेगी। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, आपका गर्मी कैसी होगी, आपकी तेज़ गर्मी होगी। ठीक है, यानी कि इस भाग में गर्मी, क्योंकि ये यहाँ पर सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगी। जबकि आपका जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, यानी कि आपका उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, तो गोलार्ध ये क्या होगा, उधर होगा, झुका होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका शीत होगा या सर्दी होगी। ठीक है, यानी कि पृथ्वी जब झुकी हुई है तो दक्षिणी गोलार्ध इसके सम्मुख हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर गर्मी पड़ेगी और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, आपका सर्दी का मौसम होगा। ये घटना कब होती है, यानी कि कब होगी आपकी, ये प्रत्येक 22 दिसंबर को ये आपका घटना होती है। ठीक है, कि प्रत्येक दिसंबर जो आपका 22 दिसंबर होगा, वहाँ उत्तरी गोलार्ध में तेज़ गर्मी पड़ेगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, आपका सर्दी पड़ती है। अब पृथ्वी क्या करती है भाई, चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी इस प्रकार से घूमती हुई क्या आएगी, आपके आगे की ओर बढ़ेगी, परिक्रमण करेगी इस प्रकार से, तो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ देखिए कि पृथ्वी सूर्य की जो किरणें पड़ रही है आपके, सीधी कहाँ पड़ रही है, आपके विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है। ठीक है, ये कहाँ पड़ रही है, आपके विषुवत रेखा पर, ये आपकी विषुवत रेखा होगी। अब आपको पता है कि विषुवत रेखा पर जब सीधी किरणें पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये किस समय होगा आपका, ये होगा आपका 21 मार्च। ठीक है, ये कब होगा, 21 मार्च। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बसंत विषु के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, बसंत विषु। और बसंत विषु का मतलब क्या होगा, कि जो आपका बसंत विषु है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा क्या होगा, 12 घंटे का दिन होगा, तो 12 घंटे की क्या होगी, रात होगी। ठीक है, यानी हमेशा विषुवत रेखा पर क्या होता है, दिन और रात क्या होती है, समान होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, अब और सूर्य क्या बढ़ेगा, आपका आगे बढ़ेगा इस प्रकार से, पृथ्वी आगे बढ़ेगी इस प्रकार से, चक्कर लगा के परिक्रमण करेगी। तो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कहाँ पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, यानी कि आपके उत्तरी गोलार्ध पर। ठीक है, कहाँ पड़ रही है, आपके सीधी उत्तरी गोलार्ध पे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पर आपकी क्या पड़ रही है, सूर्य किरणें सीधी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगी, अब यहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी। पहले आपके दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी थी, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी। और सबसे तिरछी कहाँ पड़ रही है, आपके दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका सर्दी होगी। ठीक है, यहाँ पर पहले उत्तरी गोलार्ध में आपकी सर्दी थी, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका सर्दी होगी, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ठीक है, अब देखो और देखिए कि पृथ्वी क्या करेगी, आगे बढ़ेगी इस प्रकार से, ये आगे बढ़ेगी इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, ये जो घटना होती है ये कब होगी आपकी, ये होगी आपकी 21 जून को। ठीक है ना, 21 जून को घटना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्म आयनांत, या और इसको हम बोलेंगे शीत आयनांत। ठीक है, अब पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है आपकी इस प्रकार से, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर देखिए सूर्य की जो किरणें पड़ रही है आपकी, सीधी कहाँ पड़ेगी, आपके विषुवत रेखा पर पड़ेगी, क्योंकि बीच वाली रेखा आपका कौन सी है, ये आपकी विषुवत रेखा होगी। तो यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमेशा, अभी ये घटना जो होगी ये कब होगी आपके, ये होगी आपके 23 सितंबर को।
23 सितंबर को ये घटना होगी। यानी 23 सितंबर को सूर्य किरणें कहाँ पड़ती है, सीधी आपके विषुवत रेखा पड़ती है। तो यहाँ पर जब सीधी पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 12 घंटे का दिन होगा और क्या होगा, 12 घंटे की क्या होगी यहाँ पर रात होगी। ठीक है, क्योंकि इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहा बसंत विषु और इसे हम क्या कहेंगे, शरद विषु। ठीक है, तो विषु आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12 घंटे का दिन हो गया और 12 घंटे की रात होगी। और फिर इस प्रकार से पृथ्वी क्या करेगी, आगे बढ़ेगी और एक अपना इस प्रकार से चक्कर लगाती रहती है। तो इससे क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य किरणें सीधी पड़ रही तो यहाँ मौसम कैसा हो गया, गर्मी वाला। यहाँ उत्तर गोलार्ध में क्या होगा, आपका सर्दी वाला। पृथ्वी आगे बढ़ी तो यहाँ पर किरणें कहाँ पड़ रही है, आपके विषुवत पे पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बसंत विषु होगा और विषु का मतलब क्या होगा कि 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रात होगी। पृथ्वी आगे बढ़ती इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अब ये उत्तरी गोलार्ध पे सीधी पड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध पे क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तो उत्तरी गोलार्ध सीधी पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी होगी। और इसे हम क्या कहेंगे, ग्रीष्म अयनांत कहेंगे। और ये कब होती है, आपके 21 जून को होती है हमेशा। आगे बढ़ती है पृथ्वी तो यहाँ पर सूर्य किरणें क्या पड़ रही, सीधी कहाँ पड़ रही है, आपकी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये घटना कब होगी, आपकी 23 सितंबर को होगी। और इसे हम क्या कहेंगे, शरद विषु के नाम से जानते हैं। तो विषु आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होती है, हमेशा रात होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपके मौसम का परिवर्तन होता है या ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, एक चीज़ और देखते हैं कि देखें कि कभी आपसे पूछता है कि उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है। तो वही चीज़ है आपका यहाँ पर है। ठीक है, जैसे अभी मौसम हमने पढ़ा था तो वही चीज़ आपके यहाँ पर है कि उत्तरायण और दक्षिणायन। तो देखिए, यानी कि ये है आपका ग्लोब, इस प्रकार से बना लेते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा होगी। ठीक है, अब थोड़ी देर के मान लेते हैं कि सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हालांकि पृथ्वी सूर्य चक्कर लगाती है, लेकिन थोड़ी देर मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो सूर्य जो है आपका कहाँ पर है भाई, आपका यहाँ पर है। इस प्रकार से सूर्य कहाँ पर है, आपका यहाँ पर है, यानी आपका सन हो गया। अब सूर्य किस पे है, ये आपकी 0 डिग्री रेखा है ना, भूमध्य रेखा है आपकी, ये आपकी भूमध्य रेखा है। तो सूर्य सीधा कहाँ चमक रहा है, भूमध्य पे रेखा पर चमक रहा है। तो यहाँ ये जो होगी आपकी, ये कितने तारीख को होगा, तो ये होगा आपका 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को यह घटना होगी आप किस प्रकार से। अच्छा, एक और चीज़ और बना लेते हैं यहाँ पर, ये जो रेखा है ये कौन सी आपकी, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और ये जो रेखा होगी आपकी, ये क्या कहलाएगी, आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो सूर्य कहाँ पर आपके विषुवत रेखा पर है। तो ये घटना कब होगी, आपकी 21 मार्च को सीधा चमकेगा कहाँ पर, आपकी भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ देखें कि यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बसंत विषु। ठीक है, चीज़ वही है आपकी, क्या कहेंगे इसको हम लोग, बसंत विषु कहेंगे। विषु आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, 12 घंटे का दिन। ठीक है, 12 घंटे का दिन और यहाँ पर क्या होगा, 12 घंटे की ही क्या होगी, रात होगी। ठीक है, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। अब सूर्य क्या करता है भाई, चक्कर लगाएगा। तो सूर्य ये ना आपका मार्च हो गया, मार्च के बाद क्या आएगा आपका अप्रैल, फिर क्या आएगा आपका मई, और जून में सूर्य सीधा कहाँ चमकेगा, आपके कहाँ चमकेगा, सूर्य सीधा आपकी कर्क रेखा पर। ठीक है, जून में आ गए यहाँ पर। और ये कितने जून का होगा भाई, यानी कि ये होगा आपका 21 जून। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है, सीधा कर्क रेखा पर। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे गर्म महीना भी अगर बात करें तो यहीं पर आपका बनेगा। ठीक है, तो ये जो घटना होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो 21 जून की जो घटना होगी क्या कहलाएगी, आपके 21 जून की कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब सूर्य और चक्कर लगाएगा आपका इस प्रकार से, आपका क्या हो गया, जून आ गया। जून के बाद आपका क्या होगा, जुलाई हो गया, और क्या आएगा आपका अगस्त। अब यहाँ पर आ गया सितंबर, यानी कि सूर्य सीधा कहाँ चमकेगा, आपका कहाँ चमकेगा सूर्य आपका, यानी भूमध्य रेखा पर। तो ये घटना जो होगी हमारी, ये कब होगी,
तो ये होगी आपकी 23 सितंबर को, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शरद विषु, शरद विषु। तो यहाँ विषु आ गया तो समझ लो क्या होगा कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होगी यहाँ पर रात होगी, ठीक है। ध्यान है जब विषु आता तो विषु मतलब क्या होता है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। तो ये घटना आपका कहाँ होगी 23 सितंबर को होगी। फिर सूर्य आगे बढ़ेगा, सितंबर के बाद क्या आएगा आपका अक्टूबर आ जाएगा, और क्या आएगा आपका नवंबर आएगा, और दिसंबर को कहाँ आ गया आपका सूर्य कहाँ चमकेगा आपके सीधा मकर रेखा पर चमकेगा। और ये जो घटना होगी ये कब होगी आपकी 22 दिसंबर को घटना होगी। और 22 दिसंबर को जो घटना होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति कहेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मकर संक्रांति तो आपको कब आती है भाई 14 जनवरी की होती है, ठीक है। मकर संक्रांति कब होती है 14 को आती है। लेकिन हम देखें यहाँ पर देखिए कि सूर्य कहाँ पर है आपके किस गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि हमारी मकर संक्रांति कब होती है 14 को होती है। और किस गोलार्ध में होती है आपके उत्तरी गोलार्ध। भारत कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है आपका, भारत यहाँ पर है ना। भारत के बीच से कौन से का गुजरी है आपकी कर गुजरी है, तो संक्रांति कहाँ मनाते हैं भारत में मनाते हैं। तो ये कहाँ पर है आपका उत्तरी गोलार्ध में। और तो ये आप जो ये आपके संक्रांति होगी वो 14 जनवरी की होगी, लेकिन ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में होगी कौन सी आपकी मकर संक्रांति, ठीक है। चलिए अब देखो आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ कि सूर्य का उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है ना, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन। तो देखिए सूर्य हमेशा कहाँ यानी भूमध्य रेखा से कहा जाता है आपका कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से कहा जाता है आपका मकर रेखा, ऐसे आगे पीछे नहीं होता। तो जब सूर्य यहाँ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ से वापिस का आएगा किस पर आ जाएगा आपका भूमध्य रेखा पर, ठीक है। यानी कि आपका कौन सा हो गया आपका मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ठीक है। यानी कि आपका 21 मार्च से और 23 सितंबर, ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका सूर्य का उत्तरायण कहलाता है, ठीक है ना। और उत्तरायण में हमेशा क्या होता है दिन बड़ा होता है, ठीक है, दिन बढ़ता है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से इस प्रकार से आगे बढ़ा, ये आपका 23 सितंबर हो गया। तो 23 के बाद क्या होगा आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपका दिसंबर, फिर आपका क्या जाएगा जनवरी, और आपका फरवरी और मार्च हो गया। यानी कि 23 सितंबर से लेकर कहाँ तक आपका 21 मार्च तक, ठीक है। यानी कि ये जो घटना होगी आपकी वापिस इस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग कहाँ से, यानी कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो होगा वो क्या कहलाता है, वो सूर्य का दक्षिणायन कहलाता है, ठीक है। सूर्य का क्या कहलाएगा, ये दक्षिणायन कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है दिन छोटे होते हैं, इसमें क्या दिन बड़े होते हैं, इसमें दिन छोटे होते हैं। तो इस प्रकार सूर्य का क्या होगा उत्तरायण होगा और दक्षिणायन होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, मौसम किस प्रकार से बनते हैं, मौसम छोटे बड़े जो होते हैं किस कारण होते हैं, दिन रात किस कारण बनते हैं, और पृथ्वी का उत्तरायण और दक्षिणायन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, आज के लिए इतने काफ़ी, थैंक यू।